हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे2BHU चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमएड बीएड एंट्रेंस में बीएचयू के या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, इसके अलावा नेट पीजीटी एजुकेशन या बीएचयू का रेट एग्ज़ाम हो, उससे संबंधित कुछ नोट्स जिसका हम लोग सीरीज पार्ट 13 देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक शिक्षक को अपने सेवा काल में प्रति 5 वर्ष के पश्चात कम से कम 2 या 3 माह की सेवाकालीन शिक्षा प्राप्त करनी होनी चाहिए। तो ये किसने कहा था, रिकमेंडेशन या सुझाव किसने दिया था? कोठारी कमीशन ने। अगला है, छात्र विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम शिक्षक को बनाना चाहिए। तो छात्र विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के लिए जो पाठ्यक्रम करिकुलम यदि टीचर डेवलप करता है तो उसे ज़मीनी स्तर कहते हैं, इसे ग्रास रूट मॉडल बोलते हैं। और किसने दिया है? हिल्डा टाम्बा ने। अगला है, पाठ्यक्रम विकास का प्रतिमान दर्शन व मनोविज्ञान के मूल तत्व मानता है। तो ये माना है लेटन सोटो प्रतिमान ने कि पाठ्यक्रम विकास का प्रतिमान व दर्शन मनोविज्ञान का मूल विज्ञान है। अगला है, मानव निर्माण के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर मैन मेकिंग किसने बात कही है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। अगला है, स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो पूर्णता की अभिव्यक्ति की बात करते हैं। और इसके बाद अरविंद समग्र युग या इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं। ये काफ़ी प्रश्न पूछा हुआ है कि इंटीग्रेटेड किसने दिया है? तो ये अरविंदो ने। अरविंद जी की जो आश्रम का नाम है वो एरोविलो, जो कि पांडिचेरी में स्थित है। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति के आसपास की शिक्षा देते हैं। इसके अलावा है महात्मा गांधी, इन्होंने नई तालीम देने की बात कही है। अगला है, गुरुकुल काल में सबसे कम प्रयोग लाया जाता था। तो यहाँ पे प्रयोग कार्य एक्सपेरिमेंट बहुत कम दिया जाता था, बल्कि रटने और तटस्थ मतलब बार बार दोहराने पे या फिर अनुकरण करने पे ज़्यादा बल दिया जाता था। अगला है, गुरुकुल काल में प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे स्वर पाठ, व्याख्यान व चर्चा की जाती थी। अगला है, अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद से कौन कौन संबंधित है? किरकेगार्ड है, सात्रे हैं, सेविंगस्टन है, जबकि ये अरस्तु आदर्शवाद से जुड़े हैं। अगला है, सामाजिक विज्ञान का प्रतीक है। तो सामाजिक विज्ञान का प्रतीक संस्कृति है। अगला है, संवैधानिक मूल्य के रूप में समाजवाद शिक्षा के लिए शामिल करता है। तो ये सामाजिक समानता को शामिल करता है। अगला है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। अगला है, स्कूल ऑफ फिलोसफी बिलीव दैट वैल्यू आर इंस्ट्रूमेंटल टू हेल्प द पर्सन गेन। दर्शन यह मानता है कि मानव को साध्य प्राप्त करने के लिए मूल सहायक होना चाहिए। ये किसने कहा है? ये प्रयोजनवाद ने कहा। अगला है, प्रत्यक्ष आंकड़ों की वैधता को ज्ञान का स्रोत मानता है। तो कौन मानता है? ये प्रयोजनवाद बोलता है कि जो इंद्रिय से दिखाई देता है वही सत्य है। अगला है, विद्यालय के प्रकार को भारत सरकार साधारणता ग्रहण करती है। तो कैसे करती है? ये प्रगतिशील प्रकार के रूप में। अगला है, सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज का गुण है। तो सोशल चेंज का सबसे बड़ा गुण है संरचना निर्धारण, फिर प्रक्रिया क्रिया प्रणाली, फिर सामाजिक परिवर्तन की दिशा। अगला है, सामाजिक परिवर्तन का गुण नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन का गुण परिवर्तन का माप नहीं है। जैसे कि कोई भी परिवर्तन होता था उसका मापन जल्दी नहीं किया जा सकता। अगला है, समाज जिसमें परिवर्तन धीमा व श्रम साध्य होता है। तो ये पारंपरिक समाज व कंजर्वेटिव सोसाइटी में होता है। सामाजिक परिवर्तन का बृहत अवरोधक है। तो ये धर्म है। अगला है कि सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी से प्रत्याशित है। तो इसमें सोशल मोबिलिटी से तात्पर्य अंतर्जातीय परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन से होता है। अगला है, शैक्षिक परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कहाँ है? ये ओटावा जी ने कहा है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। अगला है, सूझ द्वारा सीखने में सर्वाधिक जोर दिया जाता था। तो ये समझ पर जोर दिया जाता था, सूझ में अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता था।
तो बेमेल है। तो इसमें से कॉन्सेप्ट का निर्माण, तार्किक चिंतन और औपचारिक तर्क ये होता है, लेकिन इसमें कहीं पे संप्रत्यय प्राप्ति नहीं होता है। अगला है टेट किसका मापन है? टेट व्यक्तित्व का मापन है। इस अनुबंधन क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में पुनर्बलन पर निर्भर करता है, तो अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला है गिलफोर्ड एवं उनके साथियों ने मानव प्रज्ञा का गठन करने वाले घटकों की संख्या बताई, तो यहाँ 180 बताई है इन्होंने। अगला है MPI, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है जिसे हाथवे व मैकिनल ने दिया था। अगला है कि प्रशिक्षण का प्रवीणता अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये बेंजामिन ब्लूम 1968 से संबंधित है। अगला है सृजनात्मक प्रक्रिया के पद हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? इंक्यूबेशन या प्रिपरेशन या तैयारी, फिर उसके बाद इंक्यूबेशन या प्रसुप्तावस्था, फिर प्रदीप्तावस्था, फिर सत्यापन आता है। तो इस तरीके से सृजनात्मकता के 4 पद हैं। सबसे पहले जिसमें आता है तैयारी, प्रसुप्तावस्था, तीसरा प्रदीप्तावस्था, फिर सत्यापन। अगला है शैक्षिक पर्यवेक्षण अनुदेशन में सुधार लाने के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है, तो ये एडम्स व डिक्की ने कहा है। अगला है शिक्षण के पूर्व क्रिया अवस्था से संबंधित है, तो शिक्षण का अधिगम से संबंधित है। अगला है शिक्षण के पूर्व क्रिया अवस्था में संबंधित नहीं है, तो ये अधिगम का निदान इससे संबंधित नहीं है। अगला है संबंधित है, किससे संबंधित है लेकिन? तो ये शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, सामग्री से संबंधित निर्णय लेने में एवं व्यू रचना या स्ट्रैटेजी बनाने में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।